हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एस.के. मिश्रा आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हरिओम आईसी कॉलेज लालगंज में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड 2023 और 24 सेशन अर्थात सत्र के अंतर्गत पाठ 2 अध्याय 2 हिंदी गद्य में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय देखने से पहले आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी को कैसे दिखते थे, तस्वीर भी दी गई है। और जब भी आप परीक्षा में इनका जीवन परिचय, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने की शुरुआत करें तो सबसे पहले ऐसे आप एक बॉक्स बना लेंगे, जिससे कि आपकी कॉपी चेक करने वाले अध्यापक सीधा आपके ये जो बॉक्स बनाए रहेंगे जीवन परिचय लेखक का, उसको देखते ही आपको नंबर आसानी से समझकर अच्छे से दे देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि बॉक्स में जन्म लिखना क्या क्या है। जन्म, जन्म स्थान, पिता माता का नाम, मृत्यु कब हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं, और किस युग के भी रहे उसको भी लिख सकते हैं। तो जैसे छायावादी युग के थे, और क्या इनकी भाषा ये लिखने में कौन सी प्रयोग करते थे, तो इनको मुख्य मुख्य बातें आप ऐसे बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, थोड़ा ही लिखा है। आप पढ़ने के बाद इसको और विस्तारपूर्वक बना सकते हैं, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले देखते हैं इनको इलाचंद जोशी जी ने छायावाद का प्रवर्तक कहा है। छायावाद का प्रवर्तक कहा है। और ये छायावाद युग के कवि थे। ये एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, और कहानीकार, ये सब इनमें खूबियाँ थी। और कह सकते हैं ये अच्छे निबंधकार भी थे, निबंधकार। तो आइए चलते हैं इनका हम जीवन परिचय देखते हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड हिंदी गद्य के अंतर्गत जो दूसरा पाठ है, जो ममता है, इन्होंने लिखा है। तो उसके पहले हम इनका जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद, पिताजी क्या नाम है? देवी प्रसाद। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद जी स्वयं साहित्य से प्रेम करते थे, इसलिए प्रसाद जी का जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ प्रसाद जी को। और प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। पिताजी कौन? देवी प्रसाद जी। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था मतलब बचपन में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई।
इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध मतलब पढ़ाई लिखाई का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे, अर्थात पढ़ाई करने लगे। जब आप अर्थात जयशंकर प्रसाद जी जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मतलब जो बिना समय का हो, बिना समय के कार्य हो उसको बोलते हैं। तो इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित, क्षय अर्थात जिसको इंग्लिश में टीबी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्षय रोग का क्या है? टीबी। तो इसको आप टीबी भी कह सकते हो। और ये एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु, इनका निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937 ईस्वी। और किस कारण? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 47 वर्ष की आयु में। तो जीवन परिचय हमें लिखना क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो बातें किसी लेखक के जीवन में, जन्म से मृत्यु, तो से मृत्यु तक किसी लेखक के जीवन में जो जो बातें हुई उनको हमको लिखना होता है। और आगे इनके प्रमुख रचनाएं लिखनी होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ रचनाएं देख लेंगे प्रमुख। तो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित कृतियाँ अर्थात रचनाएं। तो इनके देख लेते हैं कि कृतियाँ रचनाओं में देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा। तो सबसे पहले देखते हैं नाटक। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, भूस्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन, प्रायश्चित, ये इनके प्रमुख नाटक रचनाएं हैं। और ये इनको एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है, प्रसिद्धि मिली। और ये कवि भी थे मगर इनको ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। तो आगे देखते हैं इनके कहानी संग्रह। इन्होंने कहानी की पुस्तकें, कहानी संग्रह क्या क्या लिखे? तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं काव्य। इन्होंने कविताओं में, काव्य संग्रह में क्या क्या लिखा? कामायनी जो एक महाकाव्य है, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास देखते हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है मतलब पूरी नहीं हो सकी, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह में देखते हैं इन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध संग्रह इन्होंने लिखा है। कुछ बातें देखते हैं। तो हमें एग्ज़ाम में, परीक्षा में क्या क्या लिखना है, क्या क्या पूछते हैं? जीवन परिचय,
तो हमें इनका जीवन परिचय लिखना है और कुछ प्रमुख रचनाएं पूछ लेते हैं, तो इनके प्रमुख रचनाएं याद कर लेंगे, उनको लिखना है। तो आगे देखते हैं। तो इनकी भाषा देख लें। इनकी भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। और इनकी शैली, ये कौन कौन सी शैली में लिखते थे? तो वर्णनात्मक, आलंकारिक, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और इसके अतिरिक्त सूक्ति, संवाद, विचारात्मक और अनुसंधानात्मक शैली ये लिखते थे। तो हमको अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो ये सब जो पहले बता चुके हैं, इनका जीवन परिचय जन्म से लेकर मृत्यु, इन सब बातों को लिखना है। मगर सबसे पहले इनका जीवन परिचय और रचनाएं लिखने से पहले कुछ मुख्य बातें जैसे ये बॉक्स में बताई गई हैं, ऐसे बॉक्स बनाकर हमें लिख लेना है, जिसमें जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम अगर है, रचनाएं, भाषा, किस युग के कवि थे या लेखक, किस युग के, शैली, कुछ प्रमुख बातें, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाकर हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर इसके बाद इनका जीवन परिचय और सब बातों को लिखेंगे। तो हम अगला पाठ इनका लिखा हुआ जो दूसरा पाठ है, कौन सा पाठ है? ममता। ममता जो इनके आकाशदीप नामक कहानी संग्रह, तो ये देख सकते हैं इसमें कि इन्होंने ममता कहानी लिखा, जो इनके आकाशदीप कहानी संग्रह से संकलित हमारा जो अगला दूसरा पाठ है। और ये प्रसाद जी की कहानी है। तो इसमें नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करती है। इन बातों को अगला पाठ जिसका नाम ममता है उसमें हम पढ़ेंगे, जो कौन से संग्रह से, कहानी संग्रह से? आकाशदीप कहानी संग्रह से लिया गया है। तो ये मुख्य बातें थी, इनको आपको पेपर में ध्यानपूर्वक ध्यान देकर इन बातों को कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, जीवन परिचय। और फिर एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको ये बातें, ये पाठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।